Hello, my dear students. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. I am also good. तो भाई मैं हूँ आपका दोस्त अफाज जफर और आप जैसा कि देख रहे हैं मेरा चैनल स्मार्ट कॉन्सेप्ट्स बाय एजी, जहाँ आप बहुत सारे स्मार्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो भाई कहाँ गए पंजाब वाले लोग? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि हाजिरी लगा दें सामने, क्योंकि आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पंजाब बोर्ड का बाकायदा आगाज क्लास 11 मैथ्स। दिस इज चैप्टर नंबर 1, दैट इज नंबर सिस्टम। अच्छा, नंबर सिस्टम आज जैसा कि हम स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 ले ली। अब आप सोच रहे होंगे कि सर डायरेक्ट एक्सरसाइज पे क्यों आ गए, क्योंकि इसके बिहाइंड जो थ्योरी है वो भी तो एक्सप्लेन करनी होती है ना, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कशन की थी वो चीज़। अच्छा, वो मैंने एक तो वजह ये है कि भाई क्योंकि जो इससे रेलेवेंट हमारी थ्योरी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, अच्छा उस कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं देखेगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बिहाइंड जितनी भी चीज़ें थी, मैंने पिछले जितने भी नंबर्स थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, ठीक है जी, और इवन, ऑड, प्राइम, इंटीजर्स, रैशनल, रियल, ये सब का कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। और इसके अलावा आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैट्रिक में भी सीखा है, ठीक है। तो ये लेक्चर जो है ऑलरेडी इसकी जो थ्योरी है मैं जो पिछली मैंने लास्ट वीडियो बनाई है, अगर आपको ज़रूरत होगी कोई कॉन्सेप्ट लेने की तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और वैसे आप लोगों को मैट्रिक्स से काफ़ी कॉन्सेप्ट्स का पता भी होगा। इन केस अगर कोई इशू होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस सूरत में। बहरहाल अभी हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो इसमें मैं डायरेक्ट क्वेश्चन तो सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा उन प्रॉपर्टीज़ को जो आपने पहले भी पढ़ रखी हैं, क्योंकि ये सारी अभी जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा वो क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, तो उन्होंने ये सवाल पूछा और यही प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पहले पढ़ रखी है। आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था किसके बारे में, तो मैं लेक्चर नंबर 1 है, सबसे पहला लेक्चर आप देखेगा तो उसमें मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये सारी मैंने एक्सप्लेन की थी बारी बारी। ठीक है, तो अभी इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, उस सेंस में नहीं कर रहा थ्योरी की बेस में, बट अभी जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ उसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा इस चीज़ को कि भाई किस तरीके से मैंने इस पर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई की है। तो सबसे पहले जो है हम आ जाते हैं किस चीज़ पे, हम ये देख लेते हैं कि भाई क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली ये थी कि हम जिस सेट के कोई भी नंबर लेते थे और हम उसमें मल्टीप्लाई या एडिशन करते थे तो आंसर हमारा उसी सेट में से ही वापस आना चाहिए। लेट सपोज मैंने आपको लास्ट टाइम एक एग्जांपल दी थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, कि हमने कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए अपनी मर्जी से, उन दोनों को ऐड किया, आंसर वापस क्या मिला मुझे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने पे मुझे आंसर भी क्या मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सिंपल सी बात है, जब दो सेम नंबर को प्लस करें आंसर भी उसी नंबर की कैटेगरी में से आए तो उसका मतलब वो क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी तरह से जैसे हमारे पास अब यहाँ पे डिफरेंट सेट्स दिए हुए हैं, अब जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला सेट क्या दिया हुआ है, 0, सिर्फ यहाँ पे एक ही नंबर दिया हुआ है 0, तो इसका मतलब है हमें जो कुछ करना है इसी सेट में रह के करना है, इसके अलावा हमारी बाउंड्री नहीं है। हमारी बाउंड्री हमें बता दी गई है कि 0 से हटकर आपने बाहर नहीं जाना। अब आपने जो कुछ भी देखना है वो 0 के अंदर। अब आप इसमें देखेंगे कैसे, सबसे पहले चेक करने का तरीका ये है कि हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक कर लेते हैं। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं एडिशन चेक करूं तो देखें ये हो जाएगा आपके पास, अब मैं 0 में क्या कर देता हूँ, 0 को ही प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। अच्छा, मैंने 0 में 0 को क्यों प्लस किया, क्योंकि हमारे पास सेट में है ही एक नंबर और उसी को ही उसी में प्लस करेंगे तो आपका आंसर जो भी है वो आपने लिख देना है। अब इस तरह से हम इसको चेक कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन में क्या है, अगर आप इसी 0 को क्या करें, हम पहले एडिशन था तो ऐड किया, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विद 0 आंसर विल बी 0। अब आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आंसर को नोट करना है कि वो कहाँ से आया। अब ये आंसर इसका भी 0 आया,
और आंसर इसका भी 0 आया। तो ये दोनों 0 इस सेट में मौजूद है, 0 तो इस सेट में मौजूद है ना, और आंसर भी दोनों का 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो आप नीचे लिख लेंगे कि भाई क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक हो गया, तो ये है इसका पूरा। अब इस तरह से इसको थोड़ा सा मजीद आसान करने के लिए मैं बाकी के क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई बेसिकली क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, और इसका एक फुली कॉन्सेप्ट आप ले लेंगे। अच्छा, इसी तरह से आप देखें दूसरा क्वेश्चन है। अब इसमें दूसरे क्वेश्चन में हमें बाउंड्री क्या दी हुई है, 1। वो कह रहा है जो कुछ करना है भैया इसी के अंदर रह के करो, इससे ना बाहर जाना है ना इससे अंदर, मतलब जो कुछ करना है इसी 1 के साथ करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम इसी नंबर को इसी में ही प्लस करते हैं चेक करने के लिए कि क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो अब हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पहले, तो क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के केस में 1 को हम प्लस करते हैं 1 में, आंसर विल बी 2। इसी तरह से अब हम ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इसमें क्या होगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, आंसर विल बी 1। अब जरा आप दोनों आंसर्स में से देखें, ये 2 है ये 1 है, इन दोनों में से कौन सा नंबर इस सेट में मौजूद है, क्या ये दोनों मौजूद है या इन दोनों में से कोई एक मौजूद है। तो आपको खुद पता है ये बात कि यहाँ पे इसके अंदर 2 मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, आपकी फेल हो गई, क्योंकि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है, ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा है 2, जो कि इस सेट में मौजूद नहीं है। इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये आपकी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, क्योंकि यहाँ पे आंसर आपको क्या मिल रहा है 1, जो कि इस सेट में मौजूद है। ठीक है, 2 इस सेट में मौजूद नहीं था और ये 1 इस सेट में मौजूद है। तो इसका मतलब कौन सी होल्ड कर रही है और कौन सी नहीं, एडिशन वाली होल्ड नहीं कर रही। तो आप लिखेंगे नॉट क्लोज्ड with respect to addition and closed with respect to multiplication। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट उसमें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 नंबर्स दे दिए। अब हमारे उन्होंने थोड़ी सी रेंज बढ़ा दी, पहले उन्होंने हमें थोड़ी एक ही नंबर की रेंज दी हुई थी दोनों सेट्स में, वो तो आसान सा था, हमने सॉल्व करके देखा, तो वो वेरीफाई किसी में कर रहा है और किसी में नहीं कर रहा। बट अब हम देखने जा रहे हैं कि भाई इसकी लिमिट अब उन्होंने बढ़ा दी। अब लिमिट जब बढ़ा दी तो सबसे पहले हमने इसमें चेक करना है कि क्या ये इसमें प्रॉपर्टी दोनों विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही। जब एग्जाम में आपके पास भी इस तरह का सवाल आए तो दोनों तरीके से चेक करना है, ये नहीं कि खाली एडिशन के हिसाब से चेक करके जान छुड़ा लो, गलत हो जाएगा, या खाली मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से करके जान छुड़ा लो। हाँ, अगर वो कंडीशन देते हैं आपको, लाइक वो कहते हैं हाँ भाई आप ये बताओ क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जब वो सिर्फ खुद मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ही आपने तो आपने क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन का ही जवाब देना है, ना कि एडिशन में घुसना है। अभी वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अब आपने क्या करना है, अब पहले आप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक कर ले। अब 2 नंबर है, पहले तो आप इस 0 को 0 में प्लस करके देखें, 0 + 0 आंसर इज 0। ठीक है जी, अब इस 0 को इसमें भी प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा ना इसमें हमारे पास 2 नंबर्स हैं। अब इन 2 नंबर्स के ही साथ हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो अब मैं 0 में प्लस करूंगा किसको, -1 को। तो प्लस माइनस क्या होते हैं, -0 - 1, आंसर विल बी -1। ठीक है जी, इसी तरह से फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट। अब हमने -1 को क्या करना है, चेक करना है 0 में, -1 + 0 तब भी आंसर क्या आएगा, -1, मतलब -1 + 0 आंसर इज -1। अब -1 को -1 में ही प्लस करना है, तो क्या आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 और 1 कितने हो गए 2, साइन विल बी माइनस, क्योंकि अगर 2 सेम नंबर के
तो सॉरी, दो दो नंबर्स के साथ अगर सेम साइन हो तो साइन वही आ जाता है सिंप्लीफिकेशन में। तो इस तरह से आपके पास क्या आ गया, -2। अब आपके पास चार आंसर्स आए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कौन कौन से? सबसे पहले तो आपने ये स्ट्रेटेजी अपनानी है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हो, तो एक बार फिर से सुन लें क्या मैंने समझाया। सबसे पहले तो आपने ये जो दोनों नंबर है इनको खुद ही में ऐड करना है। जैसे 0 को 0 में प्लस किया, -1 को -1 में भी प्लस किया। अब आप कहेंगे सर इसके बीच में प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट माइनस लिख दिया। अच्छा, पहले आपने 0 को 0 में प्लस किया, -1 को -1 में, फिर 0 को -1 में प्लस किया और फिर -1 को 0 में प्लस किया। तो बात एक ही है, लेकिन हमारी शर्त क्या है कि सारे आंसर इस सेट से बिलोंग करने चाहिए। अगर इसमें से एक भी आंसर बाहर से आ जाता है तो समझो कहानी खत्म। ठीक है, एक भी आंसर आ जाता है, हम नहीं मान सकते कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें होल्ड करेगी। ठीक है, अब आप जरा गौर करते हैं, क्या 0 इस सेट में मौजूद है भाई, मतलब ये नंबर तो उसमें आ रहा है। इसी तरह से अब हम दूसरा नंबर चेक करते हैं, क्या ये इसमें मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। अब ये वाला चेक करते हैं, उसमें आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ये वाला चेक करते हैं, उसमें आ रहा है? नहीं आ रहा। तो मैंने आपको अभी यही बात कही कि आप लोगों ने क्या करना है कि पूरा चेक करना है पहले। तो इनमें से अगर कोई एक नंबर भी यहाँ पे मिस हो गया तो कहानी खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब अब कहानी खत्म हो चुकी है और ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि इन चारों में से एक नंबर बाहर से आ गया। अब हम यही काम क्या कर लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी चेक कर लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, अब इसमें मल्टीप्लाई करते जाओ, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0। ठीक है जी, उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय -1, आंसर अगेन विल बी 0, क्योंकि 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगे आंसर आपको 0 ही देगा। ठीक है, ये तो आपको बचपन से पता है। इसी तरह से -1 मल्टीप्लाई बाय 0, तब भी आंसर 0, क्योंकि 0 से कोई भी नंबर टाकरा लेगा तो आंसर 0 आएगा। इसी तरह से -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, और आंसर क्या आ गया 1। याद रहे, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस साइन भी प्लस का हो जाता है, बट यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं था तो इसलिए सेम साइन के साथ गया। अच्छा, अब हमने क्या देखना है कि ये चारों आंसर क्या इस सेट में मौजूद है। अब आप 0 देखोगे, मौजूद है, 0 मौजूद है, 0 मौजूद है, बट 1 मौजूद नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या है -1, यहाँ पे क्या आ रहा है 1। तो इसका मतलब ये जो कैटेगरी है ये भी क्या हो गई, फेल हो गई। तो भाई ये क्या हो गया, ये तो ये हो गया कि ये प्रॉपर्टी ना ही विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करेगी, ना ही विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होल्ड करेगी। तो आप क्या लिखेंगे, नॉट क्लोज्ड with respect to addition and not closed with respect to multiplication। ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में ये होल्ड नहीं करेगी। अब आ जाते हैं जी लास्ट वाला कोई पार्ट, इसको देख लेते हैं कि जी ये क्या कहता है। सबसे पहले वही काम करेंगे जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। देखें, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब मैं थोड़ा सा तेज काम करूंगा, आप लोग को आइडिया हो ही गया होगा। पहले आपने 1 में क्या करना है भाई, +1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, अच्छा ये पहला नंबर ही देखो बाहर से आ गया, 2 जो आंसर है वो बाहर से ही आ रहा है, तो मजीद इस पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं क्यों अपना जो टाइम है वो ज़ाया करूँ इस चीज़ पे, क्योंकि जब मुझे पहले नंबर में ही पता चल गया जो 2 नंबर है वो इस सेट में नहीं आ रहा, तो भाई मैं खामखा में क्यों इस पर वर्क करूँ। तो यहाँ पे ही मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और मैं कहूँगा ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। इसी तरह से अब मैं चेक कर लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 आया, ठीक है जी, मौजूद है उसमें। फिर हम 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 से। आंसर क्या आ गया आपके पास -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, आंसर वही आएगा, माइनस में आएगा। अच्छा, इसी तरह से अब लास्ट नंबर हम चेक कर लेते हैं। -1 को 1 से, बात एक ही, अगर 1 को -1 से करो या -1 को 1 से, 2 3 सा भी 6 होता है और 3 2 सा भी 6 होता है।
तो इन दोनों को भी अगर आगे पीछे करके प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से अब क्या होगा, अब -1 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना, -1 से, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, आंसर विल बी +1। अब जरा आप गौर फरमाएं तो ये 1 इसमें मौजूद है, -1 भी इसमें मौजूद है और ये क्या है 1 दोबारा इसमें मौजूद है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी होल्ड कर रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड तो कर रही है बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। किसके हिसाब से होल्ड कर रही है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो आप क्या लिखेंगे, नॉट क्लोज्ड with respect to addition but closed with respect to multiplication। ठीक है जी, तो ये थे इसके सारे पार्ट्स जो हमने देखे। इसमें हमने क्या देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, तो एग्जैक्टली आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है और ये कहती क्या है बेसिकली। इसी तरह से मैं आपको वैसे इससे हट के एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास एक नेचुरल नंबर का सेट है, मैं कहता हूँ लेट सपोज मेरे पास एक नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होते हैं, ऐसे ही है ना। अब मैं आपसे एक मिसाल ले रहा हूँ, एग्जाम में आ जाए, अगर आपके पास इफ यू हैव नेचुरल नंबर्स देन टेल दैट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड और नॉट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर्स बहुत सारे हैं इसमें, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहे, 1 2 3 से आगे चलते जा रहे हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों तक जा रहे हैं, आपको नहीं पता ये कहाँ तक जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, कोई से भी बीच के 2 नंबर ले लो अपनी मर्जी के नेचुरल नंबर के सेट में से, आंसर अगर वापस नेचुरल नंबर में से आता है तो मतलब वो होल्ड करेगी, और अगर नहीं आता तो मतलब होल्ड नहीं करेगी। तो सिंपल सी ही बात है, आपको खुद भी नजर आ रहा होगा, आप कोई से भी बीच के 2 नंबर उठाओ उनको प्लस करो, आंसर वापस वही नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है, वो नेचुरल नंबर के सेट में मौजूद होगा, और मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर उसी में से आएगा। तो ये जाहिर सी बात है, नेचुरल नंबर में ये प्रॉपर्टी होल्ड क्या होती है, कर जाती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब आप लोग एक काम करेंगे, मैं आप लोग को मजीद इसकी अच्छी प्रैक्टिस के लिए टास्क दे रहा हूँ। आप लोगों ने यही क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है, किसमें, इवन नंबर्स में, ऑड नंबर्स में और प्राइम नंबर्स में। ये 3 सेट्स का टास्क है आप लोगों के लिए। तो ये 3 टास्क आपने अपने आप को ही चेक करवाने हैं, या मुझे बता दीजिएगा, अगर आपको किसी चीज़ में कोई इशू हो तो मैं क्लियर करवा दूंगा उसको नेक्स्ट वीडियो में। तो ये 3 टास्क आपने ज़रूर करने हैं, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस के लिए, और इसमें आपको यकीनन मज़ा भी आएगा करने में, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी पंजाब बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ और मैंने ये सारी चीज़ें जो है फेस की हुई हैं भाई, तो मैं इन चीज़ों से गुजर के आया हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह से हम इसकी प्रैक्टिस करते थे एडिशनल नंबर्स लेके। तो कोशिश करें अपने आप को सिर्फ बुक से नहीं, बुक तक काम नहीं करें, बुक से बाहर भी निकलें, क्योंकि ये दुनिया बहुत आगे जा चुकी है और हम अभी तक यहीं खड़े हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो कोशिश करें भाई, आजकल जैसे कंपटीशन हमारे पंजाब का बहुत है, आपको पता है 90 95, इवन आजकल तो 95 भी कुछ नहीं है, परसेंटेजेस की डिमांड इतनी बढ़ती जा रही है, बस क्या पता है। तो कोशिश करें अपनी डोमेन में रह के मेहनत करें और सिर्फ बुक तक ना रहें, कोशिश करें बुक से बाहर निकलें। बुक से अपने आप को जितना बाहर निकालेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। बाहर निकालने का ये मतलब नहीं कि पढ़ना नहीं है, आप लोगों ने पढ़ना है, मेहनत भी करनी है, सारा कुछ करना है। बुक से बाहर निकलने का मकसद ये है कि एडिशनल चीज़ें आप सॉल्व करें, इसी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है इससे रिलेटेड एडिशनल चीज़ें सॉल्व करेंगे तो आपको नई से नई चीज़ें पता चलेंगी, और आपके कह सकते हैं जो एंटी टेस्ट आता है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और कह सकते हैं कि आपके एमसीक्यूज में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी चीज़ों में। तो भाई कोशिश करें अपने आप को जितना वेल मेंटेन रख सकते हैं इस चीज़ में तो रखें, ठीक है जी। बहरहाल अब हम आते हैं वापस अपने लेक्चर पे। क्वेश्चन नंबर 1 उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलें जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि भाई नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग। इन बस इन प्रॉपर्टीज के आपको नाम बताने हैं जो आपके बचपन में पढ़ रखी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर आपको कुछ प्रॉपर्टीज याद आ जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कैसे, अभी देखते हैं हम। जैसे सब फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है
जिसमें पूछा जा रहा है कि 4 + 9 = 9 + 4, ये कौन सी प्रॉपर्टी है। अब जैसे कि ये नंबर है और ये नंबर है। अच्छा, अगर आप नोट करें तो दो नंबर्स हैं, उनको आगे पीछे प्लस किया हुआ सर, यहाँ 4 + 9 और यहाँ 9 + 4, आंसर दोनों का सेम ही आना है। तो ये बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आप लिख देंगे नीचे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये भी मेंशन करेंगे किसके हिसाब से है, ये एडिशन के हिसाब से या मल्टीप्लिकेशन। तो आपको साइन खुद नजर आ रहा है कि किसके हिसाब से है, एडिशन के हिसाब से। तो आप लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब देखें यहाँ पे जरा गौर करें, 1 2 3 नंबर है, 1 2 3 नंबर है और तीनों के तीनों यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। फर्क क्या है, यहाँ पहली दो में ब्रैकेट है या लास्ट के दो में ब्रैकेट है। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो वो हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें भी ये दोनों वेरीफाई हो जाते हैं और आंसर सेम आ जाते हैं आपके। तो देखें ये हमारे पास क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैं पूरा नहीं लिख रहा, जगह नहीं है तो आप देख समझ लीजिएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि प्लस के हिसाब से ये भी तो क्या होगी, एडिशन। अब आ जाते हैं थर्ड वन। देखें इसमें भी 3 नंबर है, इसमें भी 3 नंबर है और तीनों के तीनों दोनों में सेम है। फर्क क्या है, इसमें फर्स्ट दो में ब्रैकेट है, इसमें लास्ट दो में है। तो सेम यही प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आप लिखेंगे एपी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आप पूरा लिखेंगे, वैसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। इसी तरह से 100 + 0 = 100। अच्छा, आप लोगों ने बचपन में कहीं पढ़ रखा होगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें हम किसी भी नंबर को प्लस करें आंसर वापस वही रिपीट हो जाता है, लेकिन प्लस करने पे, क्योंकि प्लस का नाम आ रहा है तो एक बात तो तय है कि एडिटिव आएगा। हिंट मैंने आपको दे दिया। अब आप यहाँ से ही समझ जाएंगे कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि प्लस है तो इसका मतलब एडिटिव रिपीट हो रहा है। अच्छा, अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता, ठीक है, अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो मैं क्या नाम यूज करता, मल्टीप्लिकेटिव। अभी मैंने एडिशन का साइन है तो एडिटिव, बट एडिटिव व्हाट, एडिटिव आइडेंटिटी। क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी ही ऐसी चीज है कि जिसमें हम कोई भी नंबर प्लस करें आंसर रिपीट हो जाता है। ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, इसको मैं लिख देता हूँ, एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह से अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। इसमें भी देखें 1000 × 1 = 1000, आंसर आपका वापस रिपीट हो रहा है, बट क्या होके, मल्टीप्लाई होके। तो आप क्या लिखेंगे, इट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह से अब ये हमारे पास है 4.1 ± 4.4। क्या मतलब है, अब आंसर आपका 0 आ रहा है। ठीक है, 0 का मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ, लेकिन क्या हो गया आ रहा है, प्लस होके, तो वापस वही लगेगा। लिखेंगे क्या आप लोग, एडिटिव इनवर्स, क्योंकि जब आंसर में 0 आ रहा है तो इसका मतलब तब इनवर्स होगा। हाँ, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता तो क्या सिचुएशन बनती, फिर आपका आंसर 0 नहीं आता, 1 आता, क्योंकि यहाँ पे नंबर भी क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1, तो 1 आता। अभी क्योंकि प्लस वाली है तो आंसर यहाँ हम क्या प्लस करते थे, 0, तो आंसर में 0 आया। और अगर मल्टीप्लिकेटिव वाला केस होगा तो आंसर क्या आएगा, 1, और यहाँ पे उसकी जगह कुछ भी हो सकता है। चले नेक्स्ट आ जाते हैं, a - a = 0। सेम वही प्रॉपर्टी है, कौन सी, एडिटिव इनवर्स, क्योंकि a में क्या प्लस किया, -a, तो आंसर आपका वही 0 आ रहा है। तो यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स। ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या होगा आपके पास, ये तो आप खुद भी बता सकते हैं कि दो नंबर है, आगे पीछे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है बीच में। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग इसको एसोसिएटिव समझ लेते हैं, ये गलती नहीं करनी, क्योंकि यहाँ तो ब्रैकेट्स है, यहाँ पे नहीं है।
एसोसिएटिव में क्या होता है कि यहाँ पे दोनों तरफ ब्रैकेट्स होती है, यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी। फर्क ये होता है कि यहाँ पहले होती है, यहाँ बाद में होती है, लेकिन यहाँ पे इस तरफ ब्रैकेट है, यहाँ पे नहीं है। तो स्टूडेंट्स बाय चांस गलती से लिख देते हैं एसोसिएटिव, ये गलती नहीं करनी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है जहाँ पे इस केस आ जाए एक तरफ ब्रैकेट और एक तरफ इस तरह। ये बेसिकली आया कैसे, देखो मैं बताता हूँ। a इंटू बी माइनस सी, तो a मल्टीप्लाई बाय b क्या बना, ए बी, तो ए बी लिखा हुआ है। माइनस आया a मल्टीप्लाई बाय सी, ए सी, तो a को बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई किया बेसिकली। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये आप लोग याद रखिएगा, ये नई प्रॉपर्टी आई है मार्केट में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखें, डिस्ट्रीब्यूटिव तो है लेकिन कौन सी, क्योंकि ये ए जो है इसके कहाँ पे लगा हुआ है, लेफ्ट साइड पे, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। और अगर ए ये इस साइड पे लिखा होता तो तब भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती, क्योंकि ये अंदर मल्टीप्लाई होना था उसने। लेकिन क्योंकि अगर इस तरफ होता है तो वो क्या बन जाती है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वो उस साइड पे लिखा हुआ था। अच्छा अब हम आगे वाली देखते हैं। वही केस है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, लेकिन अब z इस साइड पे लगा हुआ है, इस साइड पे नहीं। तो इसका मतलब वही चीज है, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा xz फिर yz। ठीक है, लेकिन ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बट कौन सी, राइट। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये आपको पता है कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट ये वाला क्या होगा, अगेन फर्स्ट में ब्रैकेट है इसमें नहीं है, तो एसोसिएटिव नहीं होगी, कौन सी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव होगी। अब ये भी बता दो कौन सी भाई, लेफ्ट। ठीक है, इसी तरह से हमारा कंप्लीट हुआ चैप्टर है क्वेश्चन नंबर 2b। नाउ गोइंग टू मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। चलिए जी, अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 इन विच व्हाट ही इज सेइंग दैट नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। अब एक जस्ट वर्ड उन्होंने ऐड कर दिया, इनइक्वालिटीज है। ये सारी जितनी भी है इनइक्वालिटीज है, आपको कैसे पता है कि इनइक्वालिटीज है, वैसी बात है ना, सवाल बनता है। तो भाई जाहिर सी बात है, इसमें आपको कहीं भी इक्वल्स टू का साइन नजर नहीं आएगा, क्योंकि देखिए इसमें लेस देन ग्रेटर देन हर जगह आपको सिर्फ यही साइन नजर आ रहे हैं, और ये सारे इनइक्वालिटीज के साइन होते हैं, ये इक्वल्स टू के नहीं है। तो जो इक्वल्स टू जहाँ होता है वो इक्वालिटीज की होती है, जहाँ पे इक्वल्स टू नहीं होता वो क्या होती है, इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज। अब ये हमारे पास पूछा है इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज को आप एक्सप्लेन करें, ये कौन कौन सी है। तो इसमें सबसे पहली जो आ जाती है हमारे पास, ये दिखा हुआ है -3 लेस देन -2, और इसका रिजल्ट, ये रिजल्ट बताया हुआ। अच्छा, जो इम्प्लाइज के बाद आपको लिखा हुआ है, तो ये आपके पास क्या है, इसका रिजल्ट बताया हुआ है कि ये इसको सॉल्व करके ये रिजल्ट आ रहा है। तो बताओ ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी। अच्छा एक चीज याद रखें, इनइक्वालिटीज में हमारे पास सिर्फ दो होती है, एक एडिटिव होती है और एक होती है मल्टीप्लिकेटिव, बस इससे हट के कुछ भी नहीं है। अब आपको याद रखना है कि सबसे पहले इसमें हो क्या रहा है जिसकी वजह से रिजल्ट आ रहा है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं भाई, जैसे देखिए -3 है और यहाँ पे मैं थोड़ा गैप दे देता हूँ, यहाँ पे क्या है -2 है। ठीक है, यहाँ क्या है -2, तो क्या हुआ यहाँ पे कुछ ऐसा। अगर देखें मैं यहाँ पे 0 कैसे बना होगा, अगर मैं -3 में क्या करूँ कि 0 आ जाए इस साइड पे, ये रहेगा ना, इस साइड से ये वाली साइड सॉल्व करें ना, ये वाली। तो -3 में मैं क्या ऐड करूँ कि 0 आ जाए, तो ऐसी बात है +3। अगर यहाँ मैंने +3 करवाया तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, +3, और आंसर मेरा ये आना चाहिए फिर उसके अकॉर्डिंग। अगर ये दोनों आ जाते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो उसका मतलब है इस पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। उसका नाम भी क्या होगा, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो आप लिख देंगे यहाँ पे जो भी होगा। बहरहाल अभी देख लेते हैं कि रिजल्ट हमारा वो आ रहा है कि नहीं। -3 + 3 आपका आंसर आता है 0। ठीक है जी, ये इसका -2 + 3 -3 में से 2 गए, 1 बचा, लेकिन किसका, प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस साइन है तो प्लस का मान आ गया। तो देखो ये वाली प्रॉपर्टी वही सेम आ गई आपकी, आंसर आपका सेम आया। तो इसका मतलब किसके हिसाब से आया, ऐड करने से आया। तो आप क्या लिखेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, आई थिंक समझ आ गया होगा आप लोग को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं,
नेक्स्ट पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि ये दो चीजें हैं और इसके रिजल्ट ये आया। अब आप जरा सोचें कि कैसे आया होगा रिजल्ट, क्या ऐड करने से आया? चलो हम पहले ऐड करके चेक कर लेते हैं। जैसे ये -5 है और मैं थोड़ा सा गैप दे के यहाँ पे -4 लिख देता हूँ। अच्छा, इन केस -5 से मुझे 20 बनाना है, क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है, मैं -5 में ऐसा कोई नंबर ऐड या माइनस करूँ कि मुझे क्या मिल जाए, प्लस का 20। तो प्लस का 20 कैसे मिलेगा? मुझे कोई बड़ी वैल्यू लेनी होगी प्लस की, जिसमें से मैं ये माइनस कर दूं तो मेरा आंसर 20 आ जाएगा। तो वो जाहिर सी बात है, वो कौन सा नंबर है, 25। तो मुझे क्या लाना पड़ेगा, प्लस का 25। अगर मैं यहाँ प्लस का 25 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्लस का 25। तो अब आपने चेक करना है कि क्या इसके हिसाब से दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। देखिए -5 + 25 तो 20 आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करें -4 + 25 तो आंसर आ रहा है 21 और हमें यहाँ पे क्या रिजल्ट दिया हुआ है, 16। तो इसका मतलब है यहाँ पे एडिशन वाली प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं कर रही, तो जरूरी है, जाहिर सी बात है, फिर एक ही हमारे पास बच गया, वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव। लेकिन उसको हम चेक भी कर लेते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि क्या उसमें हो रहा है ऐसा केस या नहीं हो रहा। चलो जी देखते हैं इसमें। इसका मतलब ये हुआ भाई, एडिशन वाली तो गई काम से, अब जाहिर सी बात है मल्टीप्लिकेशन वाली ही होगी। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई और यहाँ भी मल्टीप्लाई। अब -5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 20 आ जाए, तो वो नंबर है -4। क्योंकि मुझे प्लस का 20 चाहिए तो इधर भी मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, लाजमी है, तभी तो प्लस का आंसर आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अगर मैं यहाँ माइनस नहीं लगाता तो माइनस प्लस माइनस का साइन आएगा इधर, और आंसर में प्लस का साइन बताया हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, -4 से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ -4 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे भी -4 से मल्टीप्लाई। ठीक है जी, अब जरा आप गौर फरमाएं, इसका आंसर क्या आएगा, प्लस का 20 और इसका आंसर क्या आएगा, 16 प्लस माइनस है ना प्लस। अब क्योंकि 20 बड़ा हो चुका है 16 से, तो इसका मुंह इस तरफ खुल जाएगा, क्योंकि पहले उधर खुला हुआ था, अब इस तरफ, क्योंकि 20 अब ग्रेटर हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो क्या है भाई, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या क्या होना होगा, कि किस हिसाब से प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है इसमें। चले जी देखें जरा, इसमें गौर करें कि इसमें क्या हो रहा है कि -3 बन गया और ये -1 से -5 बन गया, क्या हुआ होगा ऐसा। तो हम इसमें ऐसा हुआ कि हमारे पास अगर ये लिखा है तो मैं यहाँ पे गैप दे के लिखता हूँ -1। अब इसमें भी क्या हुआ, बोलो क्या हुआ, -4 और इसमें भी -4। तो दोनों तरफ हमने क्या प्लस किया, -4 को प्लस किया, तो इसका मतलब ये भी एडिशन की है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, क्योंकि इसमें भी आपने क्या प्लस किया, 1 प्लस -4 और यहाँ पे भी क्या हो गया, -1 प्लस -4। तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, और 1 - 4 आंसर इज -3 और -1 - 4 आंसर इज -5। तो आप उसी अकॉर्डिंग आपका आंसर आ रहा है। अच्छा जी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है, a लेस देन 0 है तो -a ग्रेटर देन 0 है। तो क्या किया उन्होंने, सिर्फ दोनों साइड पे माइनस साइन को मल्टीप्लाई करा दिया। कैसे, अब आपके पास लिखा हुआ था a लेस देन 0, उसने इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया, इधर भी माइनस से, क्योंकि 0 तो है भाई डेट बंदा, सॉरी बंदा बोल रहा हूँ, 0 तो है डेट नंबर, इसके साथ कुछ भी करो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 के साथ मैंने माइनस को अगर मल्टीप्लाई करा वो तब भी 0 है, ठीक है ना, उसको कोई, उसकी जात को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी जात को जरूर पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, -1। जब इसको भी माइनस से करेंगे तो माइनस का 0 तो नहीं लगता है, क्योंकि 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, 0 0 है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन बन गई। तो इसमें हमने क्या कराया, मल्टीप्लाई कराया किससे, माइनस साइन से, तो ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लीकेटिव। अच्छा सेम यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई होके आई है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, तभी तो ये हमारे पास ये कंडीशन बनी है। अच्छा इसी तरह से अब यहाँ पे अगर गौर करो तो यहाँ पे भी दोबारा मैं आपको वही बताऊंगा, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कराया,
माइनस साइन से, तभी इधर भी माइनस आ गया, इधर भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो भाई ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई थिंक आज के लिए आप लोग के लिए बहुत है कि हमने आज क्या क्या सीखा। नंबर सिस्टम में क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरे क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टीज के नाम दिए, तीसरे क्वेश्चन में भी नाम दिए, बट कौन सी, इनइक्वालिटीज के हिसाब से। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस थे और आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग को इसमें कोई मुश्किल पेश आई होगी, बट प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा और कोशिश करें जो क्वेश्चंस हैं उसके एडिशनल क्वेश्चंस भी लेकर उसको खुद से सॉल्व करें विद एग्जाम्पल्स। आपकी बुक में एग्जाम्पल्स भी मौजूद होंगी, उसको भी सॉल्व करें और कोशिश करें जहाँ पे भी कोई इशू हो तो फिर मुझे कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं, वो फिर मैं अपनी वीडियो के ज़रिए एक्सप्लेन करते हुए। चलिए जी, विश यू द बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।